पाई माइनस पाई अपॉन थीटा। जब भी ये कॉस इनवर्स निगेटिव में हो ना, आप लिख दीजिए इसको पाई माइनस पाई बाई 3। सो पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा ये 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, दैट इज व्हाट 2 पाई बाई 3। कितना हो गया ये 2 पाई अपॉन 3। ऐसा इसीलिए कि कॉस थीटा आप देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई माइनस थीटा। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसको लिखते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं पाई प्लस थीटा, जो पॉजिटिव होता है वो टेन और कॉट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो 2 पाई माइनस थीटा होगा, और जो पॉजिटिव होता है वो कॉस और सेक होता है। तो इसीलिए हमने इसको पाई माइनस थीटा लिखे। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है तो साइन इनवर्स भी अपने आप में पी अपॉन एच ही होता है। ऐसा नहीं कि उसका चेंज हो जाता है, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 पाई बाई 3। अब हमारे पास एक वैल्यू है माइनस पाई अपॉन 6 और इसका वैल्यू है 2 पाई अपॉन 3। दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो माइनस पाई अपॉन 6 प्लस 2 पाई अपॉन 3। 6 और 3 का एलसीएम देखेंगे तो 6 होता है एलसीएम, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई प्लस 4 पाई डिवाइड बाय 6। 6 और 3 का 6, सो 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई अपॉन 6, और ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 2। अब जरा ध्यान से इस शॉर्टकट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा ये कितने बराबर होते हैं? पाई बाई 2 के बराबर होते हैं। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की क्या वैल्यू होगी, तो पाई बाई 2 होगा। सपोज कोई बंदा आया और लिख दिया आपसे साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, आप क्या लिखिएगा इसको? पाई बाय 2 लिखिएगा। यहाँ का जो वैल्यू है और यहाँ का ये जो वैल्यू है, यदि दोनों ही सेम वैल्यू है तो उसका एडिशन कितना होगा? पाई अपॉन 2 होगा। उसका एडिशन कितना होगा? पाई अपॉन 2 होगा। सपोज हमने ऐसे लिख दिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, दैट इज पाई अपॉन 2। बट कोई ऐसे लिखेगा कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, नहीं, अलग अलग एंगल है, देन इट्स नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही कह सकते थे, यदि मल्टीपल चॉइस में रहेगा, जो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, दोनों एंगल यदि सेम है साइन इनवर्स के पास का, तो उसका एडिशन कितना होगा? पाई बाई 2 होगा, क्योंकि हमने जब दोनों के प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड किए तो उतना ही आता है। नेक्स्ट सम है हमारे पास, साइन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। जरा सोचिए, हमने साइन इनवर्स -1/2 का इससे पहले वाले में ही किया। साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है? तो माइनस पाई अपॉन 6 होता है। सो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, दैट इज वैल्यू इज माइनस पाई अपॉन 6, क्योंकि हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। यदि साइन थीटा 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो 30 डिग्री पे है, तो साइन थीटा -1/2 कहाँ पे होगा? -30 डिग्री पे, क्योंकि उसके एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। साइन पाई अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन 6, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो साइन जब ऐड करेंगे तो एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, और इसको जब ऐड करके लिखेंगे तो 3 पाई डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई अपॉन 2। कितना हो जाएगा? साइन पाई अपॉन 2, एंड इट्स वैल्यू इज 1। वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जरा हमेशा आप अब लर्न कर लीजिए, साइन इनवर्स √3/2 तो पाई बाई 3, साइन इनवर्स माइनस √3/2 तो माइनस पाई बाई 3। यदि साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस लगा है, तो जितने पे वो एंगल आता है एंगल में माइनस लगा दीजिए बस। कॉस इनवर्स के अंदर यदि माइनस लगा है तो पाई में से उस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
ये हमारा सम है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में यदि आप थोड़ा सा ही अपना दिमाग को अच्छे से माइंड मैप बनाते हैं जो सिर्फ रेंज और डोमेन पे फोकस करते हैं, और आपको 4 क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, जो साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, टेन कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो यदि इतना सी ही बात यदि याद है तो आपको वो साइन इन्वर्स का जितने भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे इजी हो जाएंगे। दूसरी बात, आप कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते कि ये साइन इन्वर्स x है इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। साइन इन्वर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x पे पावर -1। नो, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो इन्वर्स फंक्शन और पूछेगा कि किसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है यदि आप देखे होंगे तो जिसका 1-1 फंक्शन हो और साथ में ऑन टू फंक्शन हो, मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, जो ऐसे फंक्शन जो 1-1 हो और ऑन टू हो, जिनकी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, वो हो गया ऑन टू फंक्शंस। 1-1 फंक्शन उसको बोलते हैं जो कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे फंक्शन यदि रहेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि ऐसे फंक्शंस नहीं हैं, आपने देखा होगा कि y इक्वल टू साइन एक्स तो पूरा बड़ा सा ग्राफ है, लेकिन उस ग्राफ में से हमने डोमेन क्या लिया, -1 और 1 लिया, और रेंज क्या लिया, -π/2 से π/2। पूरे ऑल रियल नंबर्स में 1-1 ऑन टू थे ही नहीं, तो हमें एक पार्टिकुलर रेंज हमने ढूंढा जो कहाँ से कहाँ तक इस फंक्शन में वो 1-1 है या ऑन टू है, सिर्फ उसका हमने इन्वर्स एग्जिस्ट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास tan इन्वर्स tan 3π/4। अब याद रखिएगा जरा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि tan इन्वर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, बट कंडीशन शुड बी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। यदि थीटा हमारा -π/2 और π/2 के बिलोंग्स में करता है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, अदरवाइज वी कैन नॉट। सो अब यहाँ पे देखेंगे तो tan इनवर्स तो ठीक है, tan है हमारे पास 3π/4 कितना डिग्री होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। 3 × π/4 ये हो गया 45, 45 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ लिखते हैं हम लोग π-θ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π-θ। तो ये 3π/4 को कैन आई राइट लाइक दिस, π-θ क्या, π/4। थीटा क्या है हमारा, π/4। अब इसको यदि आप एलसीएम लेंगे तो 4π - π/4, ये 3π/4 को हमने ऐसे लिख दिया। और tan जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स -tan π/4, tan π - θ tan θ, ये माइनस को बाहर कर लिए। अब लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स tan π/4। अब देखिए tan इनवर्स tan π/4 और थीटा बिलोंग्स करना चाहिए मुझे -π/2 और π/2 के बीच में, जो ये -90 और 90 के बीच में 45 बिलोंग्स करता है, माइनस लगा हुआ है, तो आंसर लिख दीजिएगा आप -π/4, यही आपका आंसर आएगा। अब कोई बंदा यहाँ पे लिख देगा कि tan इनवर्स tan 3π/4 इस 3π/4, नहीं, आप ये देखिए ना, थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, तो -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग्स करना चाहिए, तो उसको अरेंज करेंगे 3π/4 को इस तरह से अरेंज करेंगे, जो पाई में से π/4 को घटाएंगे तो 3π/4 होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहे तो π-θ, और इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम है हमारे पास cos इनवर्स cos 7π/6। यदि कोई बंदा आएगा और बोलेगा कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है, नहीं, x को जो बिलोंग्स करना है वो 0 और पाई के बीच में यदि बिलोंग्स करता तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पे तो 7 है और π/6 को हम लोग 30 लिख देते हैं, तो ये 210 डिग्री है। कितना है ये, 210 डिग्री। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, cos इनवर्स cos 210, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं इसको पाई प्लस
कितना जोड़ेंगे तो पाई बाय 6। बट यहाँ पे देखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा ये माइनस कॉस पाई बाय 6। कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6, क्योंकि कॉस ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली कॉस पाई प्लस थीटा, इट बिकम्स माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई अपॉन 6 आ गया, बट 0 और पाई के बीच में तो माइनस है ही नहीं, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई में से थीटा को घटा देंगे 0 और पाई बनाने के लिए। सो पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई में से 5, दैट इज 5 पाई अपॉन 6। इसका आंसर जो आएगा वो 5 पाई अपॉन 6 आएगा। न कि ये पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, नहीं तो माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, नहीं, इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग 5 पाई अपॉन 6। क्या लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 6, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी ऐसा रहेगा तो आपको लिखना है पाई माइनस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखने हैं। थीटा देखना है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा था, तो थीटा बिलोंग्स कर रहा था 210, तो पाई माइनस थीटा लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। अब जरा सोचिए, क्या ये 2 पाई बाय 3 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है, तो करता है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 क्या बिलोंग्स कर रहा है ना, हाँ, क्योंकि 2 पाई बाय 3 120 और 0 और पाई 180, तो ये बिलोंग्स करता है, तो इसका आंसर लिख देंगे डायरेक्टली 2 पाई बाय 3। अब प्रॉब्लम है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू। अब जरा सोचेंगे, इसका जो ये बिलोंग्स करना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में यदि होता तो 2 पाई बाय 3 होता, लेकिन ये तो है नहीं, तो हम लिख देंगे इसको 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को हम लिख देते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, और ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा इस पाई थीटा, तो पाई बाय 3, सो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस पाई अपॉन 3, 3 पाई बाय 3, आंसर आ जाएगा हमारा पाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई। अब देखिए एक एक स्टेप समझ लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 0 और 180 के बीच में है, तो आंसर 2 पाई बाय 3। क्या ये 2 पाई बाय 3 था उसके अंदर, नहीं, ये 2 पाई बाय 3 तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, तो इस 2 पाई बाय 3 को हमने अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, तो 2 पाई बाय 3 होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से क्या घटाएंगे तो 120 होगा, तो पाई में से 60 घटाएंगे, और साइन पाई माइनस थीटा इट बिकम साइन थीटा, तो हमारा आंसर हो गया साइन पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, 2 पाई 3 प्लस पाई अपॉन 3, 3 पाई बाय 3, आंसर हो गया पाई अपॉन 3। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 का होगा पाई माइनस पाई अपॉन 3, माइनस 2 साइन इनवर्स 2 इंटू साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 का होगा माइनस पाई अपॉन 6। इन दोनों को 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, ये 2 पाई अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 2 पाई अपॉन 6, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई नहीं सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई दैट इज 6 पाई अपॉन 6। सो आंसर हो गया इसका हमारे पास पाई। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो सीबीएसई ऑलरेडी 10 से 15 साल में पूछा है वो सारे क्वेश्चंस हमने इस बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप यदि सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से आप माइंड मैप बनाते हैं, रेंज और डोमेन को ध्यान रखते हैं, 4 क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं, जो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है, कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा तो पाई अपॉन 6, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा तो पाई माइनस पाई बाय 6, कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा तो पाई बाय 3, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का क्या होगा तो पाई माइनस पाई अपॉन 3, पाई माइनस थीटा हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट सम है हमारे पास कि राइट द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10 इंटू 10 2 10 इनवर्स 1/5, तो 10 लिख दीजिए और 2 10 इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
2 tan इनवर्स x होता है हमारा tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/25। अब ये आंसर हो जाएगा 10 इंटू tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाय 24/25। सो दिस बिकम tan इनवर्स 2/5 इंटू 25/4 25/24 5 से 5 और ये 12। सो tan इनवर्स 5/12 आंसर अब 5/12 होगा। सो डायरेक्टली लिख दीजिएगा। यदि tan इनवर्स x लिखा हो तो x होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट समय हमारे पास sin इनवर्स 3π/4 प्लस cos इनवर्स cos π प्लस tan इनवर्स 1। sin इनवर्स sin 3π/4 इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, sin इनवर्स sin 3π/4 को बदलना है, चेंज करना है तो पाई माइनस π/4, क्योंकि 3π/4 कितना होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और 180 माइनस π/4 करेंगे। देखिए इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, प्लस cos इनवर्स cos π, तो ये हमारा पाई आएगा क्योंकि 0 से लेके पाई तक में ये बिलोंग्स करता है। प्लस tan इनवर्स 1 कितना होता है, वो होता है π/4। tan इनवर्स 1 tan थीटा 1 कब होता है तो 45 पे, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है π/4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे sin इनवर्स sin π/4 प्लस π/4, ये हो जाएगा हमारा sin इनवर्स sin थीटा इज थीटा, सो π/4 प्लस π/4। नाउ इस बिकम, यदि यहाँ पे देखेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, ये पाई प्लस 4π प्लस पाई डिवाइड बाय 4π प्लस पाई 5π प्लस पाई 6π/4 हो जाएगा आंसर इसका। सो दैट इज 3π/2, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइन, और आपसे कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान से सोचिएगा कि साइन थीटा 1 कब होता है, 0 पे नहीं, 30 पे नहीं, 45 पे नहीं, 60 पे नहीं, 90 पे होता है। जब इन दोनों का एडिशन कितना होगा बीच में, ये दोनों मिलके कब होगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो 1 होगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। और हमने ये लिखा था जब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जब दोनों सेम हो तभी π/2 लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू कितना होगा, π/2। हमें इसी x का वैल्यू पूछा है, सो कैन आई राइट x इक्वल टू 1/5, क्योंकि इन दोनों को मिलके π/2 होगा और साइन π/2 कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। सो आंसर हमारा x इक्वल टू 1/5। सो इसमें हमने बहुत सारे ट्रिगोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का जितने भी सम्स हमने लिए थे वो आपके पास हमने सॉल्व किया। हमने बेसिक आइडिया आपको दिया कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x को कैसे रेंज और डोमेन को ट्रैक करते हैं, फिर उस हिसाब से हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को लिखते हैं। साइन इनवर्स साइन x और साइन इनवर्स x में क्या डिफरेंस है, क्यों, दोनों को कैसे हम लोग देखेंगे। साइन इनवर्स x क्या हमेशा x होगा, नहीं, x जब हमारे पास -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग्स करे। कॉस इनवर्स x जब x हमारा 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करे। tan इनवर्स x जब हमारा -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा हो। साइन इनवर्स x का यदि वैल्यू देखेंगे तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका रेंज क्या होगा तो -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 to 1 और रेंज होगा 0 to पाई होगा। सो इस सारे वैल्यूज़ को आप ध्यान से देखिए, ये और जो अभी एग्जाम्स आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, लाइक साइन tan इनवर्स 10 -5π/4, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये सब क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे जब आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वेश्चन है आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। साइन इनवर्स है, कॉस है, हमारे पास साइन इनवर्स -√3/2 लिखा है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है तो -π/3 होता है। तो पहले हमने इस अंदर वाले फंक्शन को कर लिए। अब हमारे पास है साइन इनवर्स कॉस -π/3 है ना, कॉस -π/3 कितना होगा तो ये हो जाएगा cos π/3, कितना हो जाएगा ये cos π/3, क्योंकि cos माइनस थीटा इस बिकम कितना होता है cos थीटा होता है। अब हम इसको यदि देखेंगे तो ये साइन इनवर्स है और ये cos π/3 है, तो साइन इनवर्स cos π/3 होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया हमारा 5/6, तो हमारे आंसर कहीं पे 5/6 यहाँ पे। इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इजी है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू -3π/2। साइन इनवर्स एक्स को यदि आप देखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स -π/2 और π/2 के बीच का होता है, और ये तीनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए, -3π/2। ये तभी संभव है जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो, -π/2 हो, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना हो, -π/2 हो, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना हो, -π/2 हो। जब ये तीनों -π/2 होंगे तभी ये ऐड होके 3π/2 होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि साइन -π/2 इक्वल टू एक्स, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1, y का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1, और z का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। रख दीजिए इसका वैल्यू। सो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 3। सो ऑलमोस्ट हमने पूरा सम जितने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच। आपको यदि वीडियो अच्छा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।